हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसके पहले और दूसरे भाग का अध्ययन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हम इस कहानी के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि यह एक बाल कहानी है, नादान दोस्त, जिसे लिखा है प्रेमचंद जी ने। इस कहानी में हमने पढ़ा था कि केशव और श्यामा के घर में कार्निस के ऊपर एक चिड़िया 3 अंडे देती है। उन अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं, उनके दाने पानी का, उनके रहने का इत्यादि। और वे दोनों चिड़िया के लिए दाने पानी और छत का प्रबंध करते हैं। उन्हें तो लगता है कि अब चिड़िया को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, लेकिन आगे क्या होता है, आइए हम आगे की कहानी में बढ़ते हैं। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए हैं। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। केशव के चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ से लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। श्यामा को अपने भैया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो ये बात पर कि उसने उसको अंडे नहीं दिखाए थे, और अभी अंडे गिरकर टूट गए हैं तो श्यामा उसका जिम्मेदार अपने भैया केशव को मानती है। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतनी भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। केशव को लगा कि उसके कारण ही चिड़िया के 3 अंडे खराब हो गए। उसने 3 चिड़िया की जान ले ली। केशव तो उन चिड़िया के अंडों की रक्षा करना चाहता था, लेकिन उसने गलती में, अपनी नादानी में उनका सत्यानाश कर डाला। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर कभी न दिखाई दी। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी नादान दोस्त। अब आप बोलिए, अंडों की रक्षा में केशव और श्यामा ने
उनकी रक्षा की या नादानी? बच्चे तो उनकी रक्षा ही करना चाहते थे, लेकिन उनसे नादानी हो गई और चिड़िया के अंडे खराब हो गए। बच्चों, इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि मनुष्य को जीव जंतुओं के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्हें उनके आधार पर ही जीवन जीने देना चाहिए। जैसे श्यामा और केशव ने अपनी उत्सुकता में चिड़िया के अंडों को छू दिया, लेकिन चिड़िया ने उन अंडों को ही छोड़ दिया। मनुष्यों की तरह जीव जंतुओं की भी अपनी जीवन जीने की एक प्रवृत्ति होती है। कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो पालतू रूप में रह सकते हैं। वे भले ही आदतों को हमारे अनुसार बदल लें, लेकिन सभी ऐसा नहीं कर सकते।